नमस्ते। चलिए आपको फिर लेके चलते हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। ये ऊंची इमारतें जिनको आप लगातार देख रहे हैं, उनके बीच में ये छोड़ा गया स्थान जिसको ग्राउंड जीरो कहते हैं। ये ग्राउंड जीरो उस ट्विन टावर की स्मृति में है जिन्हें 9/11 2001 में आतंकवादियों द्वारा तोड़ दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। उसके साथ ही लगभग 3000 मौतें हुई थीं, जिनकी दुखद स्मृतियाँ हमारे बीच में आज भी मौजूद हैं। वो हमेशा टीस पैदा करती हैं, दुख पहुंचाती हैं, दर्द पहुंचाती हैं। ये ऊंची इमारतें जो उसके साथ खड़ी हुई थीं आज भी खड़ी हैं। इसी तरह इसी बुलंदी से वो ट्विन टावर्स खड़े हुए थे जो चांद सितारों से आंख मिलाते हुए लोगों को बड़ी खुशहाली देते थे। उस सुबह वैसी ही सुनहरी सुबह थी। लोग अपने काम पर निकले थे, कोई अपने परिवार में माता पिता को छोड़ के, कोई अपनी पत्नी को छोड़ के, कोई अपने बच्चों को छोड़ के, और खुश होकर घर से निकले थे कि आज का दिन हम फिर पूरा करेंगे, अपना काम पूरा करेंगे और शाम को फिर अपने परिवार के पास पहुंच जाएंगे। उनको मालूम ना था कि उनकी पीठ पर ऐसा हमला हो जाएगा जिसके लिए वो तैयार ही नहीं है, सचेत ही नहीं है। बस काम के दौरान ही उन ट्विन टावर्स पर हमला हुआ और एक ही झटके में संभल पाते उसके पहले ही मौत ने उनको लील लिया। ये कैसा आतंकवाद इस देश दुनिया में फैला हुआ है, समझ से परे है। उसी स्मृति में ये जल की धाराएं बहती हुई, चारों दीवारों से जल का बहाव होता है और इन पत्थरों पर उन सब बहादुर व्यक्तियों के नाम अंकित हैं जो इस आतंकवादी हमला में काल कवलित हो गए थे। भारतीय नाम भी इसमें मौजूद हैं। हम यहाँ आके शांति से खड़े होते हैं, चाह के भी हम कुछ बात नहीं कर पाते हैं। इस कठिन वातावरण में, इस मुश्किल वातावरण में हम केवल सूनी आँखों से यह सब देखते रहते हैं। पथराई हुई आँखें और पत्थर से बनी हुई ये सब संरचनाएं, जिनमें कुछ भारतीय नाम भी हैं और दूसरे नाम तो हैं ही। लोग स्मृति स्वरूप कुछ फूल चढ़ा देते हैं, कभी कुछ ध्वज चढ़ा देते हैं और शांत भाव से यहाँ खड़े हुए इस क्षेत्र की, इस स्थान की, दोनों ट्विन टावर्स के स्थान की परिक्रमा करते हैं और एक भरे मन से आगे बढ़ जाते हैं, इस उम्मीद में कि ईश्वर करे कि इस तरह के हमले अब देश दुनिया पर ना हो। धर्म की कैसी विवेचना लोग करते हैं। वो अपने स्वार्थ के हिसाब से धर्म को अपने अपने हिसाब से उसकी वर्गणा कर लेते हैं, अपने हिसाब से धर्म की व्याख्या कर लेते हैं। धर्म, जबकि सारे धर्म, दुनिया के सारे धर्म भाईचारा और एक दूसरे की सहायता की बात बताते हैं। कहाँ से लोग कोई उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें निकाल लेते हैं जिनसे हम अपने धर्म के लिए, आपके धर्म के लोगों की मौत की कामना करने लगते हैं। ये बहुत दुखद है और पीड़ादायक है। ये संरचनाएं फिर बना दी गई हैं, उससे बड़ा टावर बना दिया गया है, मगर क्या वो लोग वापस आ सकते हैं? क्या उनके परिवार को आज उनका अभाव ना खलता होगा? निश्चित रूप से जिस मुश्किल में वो परिवार अपना जीवन गुजार रहे होंगे वो बहुत दुखद और पीड़ादायक है। आज हम दुखी मन से इन सब स्थानों को देखते हैं और दूसरे ये टावर बने हुए हैं, ये खामोशी से उस घटना के गवाह बने हुए हैं और दूसरी संरचनाएं बन गई हैं, बड़े बड़े भवन बन गए हैं, बड़ी बिल्डिंग हैं, उससे भी ऊंचे भवन बन गए हैं। ये देखेंगे आप, एक वहीं पे एक माल बना हुआ है जो इतना ऊंचा और बड़ा है कि जहां आदमी की हैसियत छोटे से पक्षी के बराबर रह जाती है, मगर इसके बाद भी सीमेंट और पत्थर की
भवन सीमेंट और पत्थर के भवन तो सीमेंट और पत्थर के ही हैं। ये मानव जिसमें संवेदनशीलता है, जो अपने परिवार की संरचना का निर्माण करता है, उसको कैसे किस दरिंदगी से अपने परिवार से अलग कर दिया गया, ये बहुत पीड़ा और कष्टदायक है। हमें सबको मिलकर ईश्वर से कामना करना चाहिए कि ऐसा आगे कहीं ना हो। हम तो यही कह सकते हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। नहीं मालूम कि इनको शहीद का दर्जा दिया गया या नहीं दिया गया। हालांकि ये अबोध जो मारे गए वो सैनिकों की तरह तैयार भी ना थे कि सीमा पर लड़ने के लिए खड़े हों। ये जानते हों कि गोली हमें लग सकती है, गोली हम मार भी सकते हैं। ये तो अबोध रोज़ की तरह अपना काम करते हुए शांति से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उन पर इस तरह का हमला बहुत ही कष्टदायक है। महात्मा गांधी ने कहा है कि यदि आँख का बदला आप आँख से लेंगे तो कुछ ही दिन में ये सारी दुनिया अंधी हो सकती है। इसलिए जो समझ सकते हैं, जिनमें सद्भावनाएं हैं, जो आदमियत को समझते हैं, जो दुख दर्द को समझते हैं, जो भाईचारे को समझते हैं, उन लोगों को तो इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा कि यदि एक सिरा ज़्यादा खींचा जा रहा है तो दूसरे सिरे को ढील देना आवश्यक है, जिससे टूटने की घटना बच जाए। ईश्वर करें आप सब में, हम सब में यह भावना आए कि हम भाईचारे को दिनों दिन बढ़ाते जाएं, और जो इस तरह के दुर्दंत आतंकवादी हैं, ईश्वर से कामना करें कि इनको सद्बुद्धि दें और सारा सब कुछ प्रेम और सद्भावनाओं से भरा हुआ माहौल हो जाए, जो देश दुनिया को बहुत ही प्रेमपूर्ण और आनंददायक बना सके। आज की ये यात्रा यहीं तक सीमित है। आप अपना ध्यान रखें और कामना करें कि सब कुछ अच्छा हो। आप अच्छा करेंगे तो धीरे धीरे पूरी दुनिया अच्छी हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।